हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इससे पहले मैंने लीडरशिप की 2 थ्योरी और भी डाली हैं। अगर आपने वो लीडरशिप की थ्योरीज नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से आप दोनों थ्योरीज देख सकते हैं। पहली थ्योरी मैंने ग्रेट मैन थ्योरी डाली थी एंड सेकेंड थ्योरी मैंने ट्रेड थ्योरी डाली थी। ठीक है, आज की जो हमारी थर्ड थ्योरी है वो है आपकी बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है कि जो लीडर का सक्सेस है और उसका फेल्योर है वो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी क्वालिटीज़ पर। अगर एक लीडर बहुत पॉजिटिवली बिहेव करता है, अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ को रखता है, उनको ह्यूमन एसेट्स की तरह ट्रीट करता है, तो वो एक अच्छा और सक्सेसफुल लीडर है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय के लीडर्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई, जो कि आपने की थी मिशिगन यूनिवर्सिटी मिशिगन। ठीक है, इन्होंने जो स्टडी कंडक्ट करी तो इनका मेन पर्पस क्या था, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या जो लीडरशिप स्टाइल है उस लीडरशिप स्टाइल के फॉलो करने की वजह से क्या एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होती है, क्या उनके सेटिस्फेक्शन में इंक्रीमेंट होती है या नहीं होती। मतलब आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करोगे और उस लीडरशिप स्टाइल के फॉलो करने की वजह से क्या एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में और उनकी सेटिस्फेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो मिशिगन स्टडीज़ ने इसके लिए 2 डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्ट किया। पहला था आपका एम्प्लॉय सेंटर्ड, जैसे कि इसमें बताई रखा है, नाम से पता चल रहा होगा एम्प्लॉय सेंटर्ड, जहाँ पर ज़्यादा ध्यान क्या होता था कि लीडर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप के ऊपर, या ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप था उसके बीच के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान होता था। तो जो एम्प्लॉय सेंटर लीडरशिप था उसमें ज़्यादा ध्यान क्या होता था, एम्प्लॉय के ऊपर होता था, एम्प्लॉय की नीड्स के ऊपर होता था, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एज एन ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन जो सेकेंड स्टडी थी, सेकेंड स्टडी आपकी प्रोडक्शन ओरिएंटेड या टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल बोल सकते हो जिसे। यहाँ पर जो लीडर था उसका ज़्यादातर ध्यान काम पर होता था, यानी कि प्रोडक्टिविटी पर होता था, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर होता था। ज़्यादातर फोकस उनको वो वर्क के टेक्निकल आस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनके ऊपर क्लोज सुपरविजन, बहुत अच्छे से बहुत गहरी निगरानी रखी जाती थी एम्प्लॉयज़ के ऊपर। उनको लंबे चौड़े रूल एंड प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते थे। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड में सिंपली जो लीडर का सारा फोकस होता था वो उनकी प्रोडक्शन पे और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल पर होता था। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है मिशिगन स्टडीज़ का, जो कि आपको लीडर बिहेवियर कंटिन्यूम के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में आपको एक जर्नल बिहेवियर दे रखा है, नॉर्मल बिहेवियर दे रखा है। मतलब यहाँ पर जो लीडर है उसका ना तो ज़्यादा ध्यान प्रोडक्शन के ऊपर होता था, ना ही ज़्यादा ध्यान एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता था। मतलब वो एक इक्विवेलेंट बैलेंस लेकर चलता था, जिसके अंदर वो दोनों को एक साथ लेकर चलता था। तो अगर हम जर्नल से लेफ़्ट हैंड साइड आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान है वो एम्प्लॉय के ऊपर दिया जाता था और उनको बिल्कुल फ्री कर दिया जाता था, वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकते थे। लेकिन अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लीडर होता था वो बहुत ज़्यादा जॉब सेंटर्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड लीडर होता था, और वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोज सुपरविजन रखता था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पर आपको कंपैरिजन दे रखा है एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप में और प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप के अंदर। एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप क्या कहता है कि हम एम्प्लॉयज़ को एज एन ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते थे। मतलब एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता था। एम्प्लॉयज़ के हर तरीके से उनसे कंसर्न होती थी। ठीक है, उनके वेल बीइंग के ऊपर ध्यान दिया जाता था और एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता था ताकि वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन दे सकें। लेकिन जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर था वो एम्प्लॉय को टूल की तरह ट्रीट करता था। उसका ज़्यादा ध्यान प्रोडक्शन टारगेट के ऊपर और जॉब के टेक्निकल आस्पेक्ट के ऊपर होता था, और एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और सुपरविजन रखा जाता था। ठीक है,
तो उसके बाद जब मिशिगन स्टडीज़ ने अपनी जो है स्टडी करी, तो उससे क्या पता चला कि अगर लीडर एम्प्लॉय सेंटर्ड बिहेवियर रखता है या एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप को अडॉप्ट करता है, तो इससे एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फेक्शन होगी और वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी करेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड या प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करता है, तो इसकी वजह से जो आपका एम्प्लॉय होगा वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में अब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा होने लगेगी, वो अब्सेंट बहुत ज़्यादा रहने लगेंगे और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने लगेंगे। इसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी और उनमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी। तो जो मिशिगन स्टडी है वो कहती है कि एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप के को अगर हम फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आपकी जो मिशिगन स्टडी है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो लीडर का बिहेवियर है वो कॉज है और इफ़ेक्ट है, और ना ही यहाँ पर हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है या हमारा ग्रुप बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है, इस वजह से एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा ये स्टडी एम्प्लॉयज़ के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उनके टास्क के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है और साथ साथ सिचुएशनल फैक्टर्स को भी ध्यान में नहीं रखती है। इसके अलावा लीडरशिप जो है कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करता है, ओरिएंट टास्क बिहेवियर या कि जो है कोई एम्प्लॉय बिहेवियर, ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो मिशिगन स्टडीज़ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं कहती है, वो बिल्कुल स्टैटिक है, बिल्कुल मतलब उसके बारे में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी नहीं ऐसा बता रही है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपका लीडर है वो बिहेवियर को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है। तो सिंपली ये थी हमारी बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।